Hello learners and welcome back to your own channel LIY English Learn It Yourself। तो लर्नर्स आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही खास बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हाईली रिक्वेस्टेड वीडियोस फॉर ऑल माय लर्नर्स फॉर ऑल माय व्यूवर्स ऑल द स्टूडेंट्स जो कि HSC के इंग्लिश के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी टिप्स एंड ट्रिक्स जिसकी हेल्प से आप इस एग्ज़ाम में ग्रेट सक्सेस अचीव कर सकते हो। मैं जानती हूँ ये जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है। एग्ज़ाम एनी हाउ कोई भी एग्ज़ाम हो बहुत स्ट्रेसफुल होता है, बहुत एनजाइटी होती है स्टूडेंट्स में इस समय। ऐसे लगता है हमारे नाजुक से कंधों पे सारी दुनिया का बोझ आ गया हो। एंड आई एम श्योर आप सब मेहनती हो, मेहनत करने के लिए पूरी तरह तैयार हो, मेहनत करना जानते हो, लेकिन बस हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है और थोड़ी सी हेल्प और गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि कोई हमें बता दे कि हमें किस तरह अपने आप को प्रिपेयर करना है या किस दिशा में हमें मेहनत करनी है, किस तरह से अपने आप को इस एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है। 12th का ये बोर्ड एग्ज़ाम हम सब की लाइफ में, करियर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल होता है। सो डोंट वरी, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और इस वीडियो में आपको वो गाइडेंस मिलेगी जो आपको एक दिशा दिखाएगी और आपको हेल्प करेगी इस एग्ज़ाम में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो या लाइफ का कोई भी एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मेरी नज़र में सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहली, पॉजिटिव एटीट्यूड। हमें पॉजिटिव रहना है और अपने आप पे भरोसा रखना है। हमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अपने आप को काम रखना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, एंशियस नहीं होना है। हमें सिर्फ पूरी तरह से पॉजिटिव रह के ये सोचना है कि हम इस एग्ज़ाम में अपना बेस्ट देने वाले हैं। और दूसरी चीज़ है तैयारी। हमें जमकर तैयारी करनी है इस एग्ज़ाम के लिए और इसी तैयारी में आपका साथ देने के लिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले प्रिपरेशन या तैयारी की तरफ पहला कदम और सबसे इम्पॉर्टेंट कदम है कोई भी एग्ज़ाम का कि उस एग्ज़ाम का पैटर्न जानना। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं HSC बोर्ड्स के, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के इंग्लिश के फाइनल पेपर की। तो हमें सबसे पहले अच्छे से समझना है और देखना है कि पेपर पैटर्न कैसा होने वाला है। पेपर पैटर्न को समझाने के साथ साथ मैं आपके साथ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करती जाऊंगी और लास्ट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही खास टिप्स आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं पेपर पैटर्न को। आपका फाइनल का इंग्लिश का रिटन एग्ज़ाम होने वाला है 80 मार्क्स का, जिसे आपको कंप्लीट करना है 3 आवर्स में। अगर आप मार्क्स देखें तो ये 80 मार्क्स डिवाइडेड है 4 सेक्शन में। आपका जो एग्ज़ाम का फाइनल क्वेश्चन पेपर है वो भी 4 सेक्शन में डिवाइडेड होगा, ठीक आपकी टेक्स्ट बुक की तरह। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपकी टेक्स्ट बुक खोल कर देखिए, इंडेक्स पेज पे आप देखोगे कि पूरा पोर्शन आपको सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में डिवाइडेड मिलेगा। सेक्शन 1 प्रोज से आपको आने वाला है 34 मार्क्स का पोर्शन। सेक्शन 2 पोइट्री होगा 14 मार्क्स का, सेक्शन 3 राइटिंग स्किल्स होगा 16 मार्क्स का और सेक्शन 4 नॉवेल एज अ जॉनरा होगा 16 मार्क्स का। तो चलिए हम सेक्शन बाय सेक्शन देखते हैं पेपर पैटर्न को डिटेल में कि किस तरह से क्वेश्चंस होने वाले हैं और मैं एक एक सेक्शन के एंड में आपको बताऊंगी कि इस सेक्शन के लिए आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। आइए सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 1 प्रोज का, जो कि 34 मार्क्स का आने वाला है आपकी टेक्स्ट बुक के सेक्शन 1 से। तो इसमें टोटल 2 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ए, जिसमें सबसे पहले आपको आएगा एक सीन पैसेज, यानी टेक्स्ट बुक के यूनिट नंबर 1 प्रोज वाले सेक्शन से जो यूनिट्स है 1.1 से लेके 1.8 तक, उन सारे चैप्टर्स में से कोई एक चैप्टर का सीन पैसेज आपको दिया रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 ए के लिए। इसमें 6 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा। तो टोटल ये पैसेज जो रहेगा वो 12 मार्क्स का होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 1 बी होगा, जो डू एज डायरेक्टेड टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जो ग्रामर क्वेश्चंस होंगे, ग्रामर टॉपिक्स के ऊपर होंगे ये। फिर होगा क्वेश्चन नंबर 2 ए, इसमें आएगा एक अनसीन पैसेज, यानी कि आपकी टेक्स्ट बुक से नहीं होगा, टेक्स्ट बुक के बाहर का होगा। हम बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये कहाँ से आएगा। तो एक अनसीन पैसेज आएगा, इसमें 6 क्वेश्चन होंगे। तो अनसीन पैसेज पढ़ के हमें ये 6 क्वेश्चन का आंसर करना है। 12 मार्क्स का होगा टोटल, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। फिर क्वेश्चन नंबर 2 बी होगा समरी राइटिंग,
ये जो अनसीन पैसेज दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2A का, उसी पैसेज के ऊपर हमको समरी लिखनी होगी 3 मार्क्स के लिए। और फिर क्वेश्चन नंबर 2C होगा माइंड मैपिंग। आपको एक टॉपिक दिया गया रहेगा और उस टॉपिक के ऊपर आपको माइंड मैप बनाना है, यानी जो भी इंफॉर्मेशन उस पैसेज में या हो सकता है पैसेज दिया जाए या हो सकता है सिर्फ टॉपिक आपको दे दिया जाए, तो आपको इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है माइंड मैप के फॉर्म में। तो ये होगा आपके क्वेश्चन पेपर का सेक्शन 1 34 मार्क्स का। पहले देखते हैं कि इस सेक्शन के लिए हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि टेक्स्ट बुक खोलिए और बिना कुछ सोचे समझे बस चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। पढ़िए, तब तक पढ़िए जब तक कि आपको सारे चैप्टर्स डिटेल में समझ ना आ जाए। आपको पूरे चैप्टर्स पता होने चाहिए, चैप्टर्स के जो भी इवेंट है वो डिटेल में पता होना चाहिए, आइडियाज़, मेन आइडिया जो है चैप्टर का वो पता होना चाहिए। सो यू हैव टू नो योर चैप्टर्स थॉरली। हर चैप्टर को डिटेल में लाइन बाय लाइन आप रीड कीजिए, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उसके मीनिंग उसको लर्न कीजिए। और उसके बाद जब आप पूरी तरह से आपको लगता है कि आपको सारे चैप्टर्स आपके पूरे पक्के हो गए हैं, पता है आपको क्या है हर चैप्टर में, तो हो सके तो उसके जो पैसेजेस सॉल्विंग है वो कीजिए। पैसेज सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिस हमें बहुत हेल्प करती है फाइनल एग्ज़ाम में पैसेज सॉल्विंग के लिए। फिर जब हमारा चैप्टर्स पूरे हो गए हैं, उसके बाद हमें प्रिपेयर करना है ग्रामर के लिए। तो ग्रामर के जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, मॉडल ऑक्सिलरीज, टेंसेस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, सारे मेजर टॉपिक्स हमें अच्छे से पता होने चाहिए। हमारा ग्रामर बिल्कुल भी थरो होना चाहिए। और ग्रामर को सीख लेने के बाद जितनी हो सके उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ग्रामर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ग्रामर पता होना बड़ी बात नहीं है, उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करना बहुत बड़ी बात है। और ग्रामर को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए कि ग्रामर तो सिर्फ डू एज डायरेक्टेड सेक्शन में आ रहा है, सिर्फ 4 मार्क्स के लिए आ रहा है। नो, अगर आपका ग्रामर क्लियर नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हो, तो आपके दूसरे आंसर्स जो भी आप लिखोगे पूरे पेपर में थ्रू आउट योर पेपर आपके मार्क्स कटेंगे अगर आपका ग्रामर सही नहीं है तो। सो ग्रामर सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको बिल्कुल पक्का होना है ग्रामर में। तो सेक्शन 1 के लिए टिप है, पूरे चैप्टर्स रीड कीजिए अच्छे से, डिटेल में लाइन बाय लाइन डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग पता करिए और हो सके तो पैसेज की सॉल्विंग कीजिए, सारे ग्रामर के टॉपिक्स लर्न कीजिए और ग्रामर की एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए। ग्रामर के साथ आपको लर्न करना है माइंड मैपिंग और समरी राइटिंग को भी, क्योंकि वो भी 3-3 मार्क्स के आने वाले हैं। मेरे चैनल पे आपको माइंड मैपिंग और समरी राइटिंग और बाकी सारे राइटिंग स्किल्स क्वेश्चन के ऊपर भी वीडियोस डिटेल में मिल जाएंगे। मेजर ग्रामर टॉपिक्स सारे जो भी हैं उसके ऊपर भी मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, ग्रामर की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और सारे चैप्टर्स पे भी मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, सिवाय 1.5 और 1.7 के, जो मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाली हूँ। सारे वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर सेक्शन 1। आइए अब देखते हैं पेपर पैटर्न में सेक्शन 2। सेक्शन 2 है पोइट्री का, जो कि 14 मार्क्स का होने वाला है और इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 3, जिसके ए और बी 2 पार्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 3A एक सीन एक्सट्रैक्ट होगा आपकी टेक्स्ट बुक के सेकेंड सेक्शन से, पोइट्री सेक्शन से। 8 पोएम आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है, उसमें से कोई एक पोएम का एक्सट्रैक्ट स्टैंजा आपको दिया जाएगा और उस पर 5 क्वेश्चन होंगे जो आपको सॉल्व करने हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो टोटल क्वेश्चन नंबर 3A के मार्क्स होंगे 10 मार्क्स। फिर आता है बी वाला पार्ट, इसमें एक दूसरी पोएम का एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा। दूसरी पोएम का मतलब यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 3A में जो पोएम दी गई है उस पोएम के अलावा कोई एक पोएम आपकी टेक्स्ट बुक से ही दी जाएगी सेक्शन 2 से, जिसका आपको एप्रिसिएशन लिखना है। ये 4 मार्क्स के लिए होगा। तो टोटल पोइट्री सेक्शन आपके टेक्स्ट बुक से आएगा 14 मार्क्स का। अब इसके लिए आपको किस तरह प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले आपको जो आपकी टेक्स्ट बुक का सेक्शन 2 है पोइट्री सेक्शन, सारी पोएम्स को डिटेल में पढ़िए, समझिए, स्पेशली सेंट्रल आइडियाज़ को, और हो सके तो इन सारी पोएम्स के एप्रिसिएशन अपने ओन वर्ड्स में लिखिए। उसके बाद आपको लर्न करना है सारी फिगर्स ऑफ स्पीच।
मैंने अपने चैनल पे हर पोएम के ऊपर वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। साथ ही मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच के ऊपर भी एक वीडियो अपलोड किया है, और हाउ टू राइट एन अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो मेरे चैनल पे है। इन सारे वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इफ़ यू हैवंट वॉच्ड, गो अहेड एंड वॉच दैट. So this is how you have to prepare for poetry. Only 3 things you have to do: learn the poems, learn the figures of speech, and learn how to write appreciation of poem. अब आते हैं सेक्शन 3 पे, जो कि है राइटिंग स्किल्स। ये 16 मार्क्स का होने वाला है, 16 मार्क्स का होने वाला है। तो ये भी एक ही क्वेश्चन होगा इस पूरे सेक्शन में, बट उसके 4 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का A, B, C एंड D। क्वेश्चन नंबर 4A में 3 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, तीनों राइटिंग स्किल्स क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन होगा ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज पे, अनदर क्वेश्चन होगा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के ऊपर, और तीसरा क्वेश्चन होगा ग्रुप डिस्कशन के ऊपर। इन तीनों ऑप्शन में से आपको सिर्फ एक ही चूज़ करके एक ही अटेम्प्ट करना है, एक ही लिखना है 4 मार्क्स के लिए। सिमिलरली बी में आप देखेंगे 3 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। एक ईमेल राइटिंग का क्वेश्चन होगा, एक रिपोर्ट राइटिंग का क्वेश्चन होगा, एक इंटरव्यू राइटिंग का क्वेश्चन होगा। तीनों में से आपको कोई एक जो आपकी पसंद का हो उसे अटेम्प्ट करना है, जो आपको ईजी लगे उसे लिखना है 4 मार्क्स के लिए। सी में भी सेम पैटर्न है, स्पीच राइटिंग, कंपेयरिंग, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। 3 क्वेश्चन होंगे ये तीनों टॉपिक के ऊपर अलग अलग, और आपको कोई एक चूज़ करना है और कोई एक अटेम्प्ट करना है 4 मार्क्स के लिए। डी भी फाइनली उसी तरह होगा। 3 क्वेश्चन होंगे रिव्यू राइटिंग के ऊपर, ब्लॉग राइटिंग के ऊपर, अपील राइटिंग के ऊपर। आपको कोई एक चूज़ करना है और उसे लिखना है 4 मार्क्स के लिए। तो अगर आप टोटल देखें तो राइटिंग स्किल्स के 16 मार्क्स के लिए आपको 4 ही राइटिंग स्किल्स लिखने हैं, और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो इस राइटिंग स्किल्स के लिए 16 मार्क्स के लिए आप अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर करेंगे? आपको 2 चीज़ करनी है। पहले तो कि सारी जो राइटिंग स्किल्स है उसके फॉर्मेट को अच्छे से लर्न कर लीजिए। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि कुछ हम जो फॉर्मेट्स है 2-3 राइटिंग स्किल्स के सिमिलर होते हैं थोड़े बहुत, तो हम मिक्स कर देते हैं। कुछ राइटिंग फॉर एग्जांपल स्पीच राइटिंग का जो फॉर्मेट है उसको आप मिक्स कर दोगे कंपेयरिंग से, सिमिलरली लाइक दैट। सो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। हर एक राइटिंग स्किल का एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फॉर्मेट है, आपको वही फॉलो करना है। और सेकंड कि ये जो 4 क्वेश्चन हैं, हर एक के लिए 2-2 ऑप्शन दिए गए हैं हर एक आंसर के लिए। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि आप एग्ज़ाम के टाइम तक वेट मत करिए कि जब एग्ज़ाम का पेपर आपके हाथ में आएगा तब आप सारे क्वेश्चन रीड करोगे और तब आप सोचोगे कि अब इसमें से मैं कौन सा चूज़ करूँ, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाएगा। उस टाइम पे आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हो। तो मेरे ख्याल में आपको पहले ही, यानी कि अभी इसी वक्त आपको डिसाइड कर लेना है कि फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4A में से मैं ये जो 3 क्वेश्चन है SOP यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ग्रुप डिस्कशन और ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज में से कौन सा मैं अटेम्प्ट करूँगा। और जो आपने डिसाइड कर लिया है कि मैं ये अटेम्प्ट करना चाहता हूँ, तो आप उसके लिए अभी से अच्छे से प्रिपेयर करिए, ताकि आपको इतना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। उस टाइम पे एग्ज़ाम के टाइम पे आप कंफ्यूज ना हो कि हमें आपको कौन सा अटेम्प्ट करना चाहिए। इसी तरह आप चारों जो राइटिंग स्किल आपको लिखने हैं, आप पहले से ही सोच लीजिए। आपको पता है ऑलरेडी, पेपर पैटर्न इसलिए दिया गया है कि आप पहले से अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर कीजिए। तो A, B, C, D हर एक के लिए, हर ऑप्शन, हर जो सेट है क्वेश्चन का, उसमें आप अपने आप के लिए एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए और अभी से प्रिपेयर कीजिए। अब मैंने ऐसे कहा है कि एक एक ऑप्शन चूज़ करके प्रिपेयर करिए। इसका मतलब यही नहीं कि बाकी सारे जो राइटिंग स्किल है जो आपने चूज़ करे हैं उसके अलावा वो आप बिल्कुल इग्नोर कर दें। हमें एंड टाइम के लिए हर चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है। हो सकता है कि फॉर एग्जांपल B सेक्शन में मैंने ईमेल राइटिंग ही चूज़ किया है। मैंने सोचा है कि ईमेल राइटिंग ही मैं लिखूँगी, रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू राइटिंग मैं नहीं लिखूंगी। अब हो सकता है कि टाइम पे जो ईमेल राइटिंग का क्वेश्चन आया है वो ऐसा आया है कि वो बहुत टफ लग रहा है, उस पर आप लिख नहीं पा रहे हो। आपको फॉर्मेट वगैरह सब बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर किया है, लेकिन मैटर कुछ नहीं मिल रहा है या कुछ क्वेश्चन ठीक से समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसे में ऐसे नहीं हो कि आपके पास कुछ नहीं हो करने के लिए, क्योंकि रिपोर्ट और इंटरव्यू आपने पढ़ा ही नहीं है। तो हर एक सेट में से एक एक आप चूज़ कर लीजिए, उस पर अपने आप को एकदम बेस्ट तरीके से थॉरली प्रिपेयर कीजिए। लेकिन जो बाकी के दूसरे जो क्वेश्चन है उसका एटलीस्ट आप फॉर्मेट देख लीजिए, ताकि अगर एंड टाइम पे आपको स्विच करना पड़े तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहो।
सो दिस इज़ हाउ यू विल प्रिपेयर फॉर योर राइटिंग स्किल्स। हर राइटिंग स्किल पे मैंने एक इंडिविजुअल वीडियो बना के अपलोड किया है अपने चैनल पे। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे अगर आप जाओगे तो देखोगे एक अलग सेपरेट प्लेलिस्ट है राइटिंग स्किल के लिए, उसमें सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा मैं एक वीडियो प्लान कर रही हूँ बनाने का, बहुत जल्द मैं अपलोड करूँगी, जिसमें कि एक ही वीडियो में मैं ये सारे राइटिंग स्किल्स को कवर करने वाली हूँ। ये चारों जो क्वेश्चन में है राइटिंग स्किल्स, यानी कि ये जो टोटल 12 है, उसके अलावा जो माइंड मैपिंग और समरी राइटिंग जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा, वो सारे बेसिकली राइटिंग स्किल एक वीडियो में मैं अपलोड करने वाली हूँ। वो एक क्विक रिविजन काइंड ऑफ वीडियो होगा, जिसमें बहुत शॉर्ट में मैं रिवाइज कराऊंगी, ताकि आप लास्ट मिनट के लिए वो वीडियो यूज़ कर सकते हो एज अ रिविजन। और उस वीडियो में मैं मेंशन भी करने वाली हूँ अपने ओपिनियन के हिसाब से, मेरे ओपिनियन के हिसाब से, कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है इन तीनों में से अटेम्प्ट करने के लिए, इजी स्कोरिंग है जो, और जो कि सिंपल और इजी हो सकता है। तो दिस इज़ हाउ यू विल गो अबाउट सेक्शन 3 राइटिंग स्किल्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेक्शन हमारे क्वेश्चन पेपर का, सेक्शन 4 नॉवेल एज अ जॉनरा, जो आपके टेक्स्ट बुक के सेक्शन 4 से आएगा। ये 16 मार्क्स का आएगा। एक ही क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 5, जिसके 4 पार्ट हैं, A, B, C और D। तो क्वेश्चन नंबर 5A जो है वो आएगा 4.1 से। 4.1 के ऊपर भी मैंने बहुत डिटेल में वीडियोस बनाए हैं। ये थोड़ा सा थियोरेटिकल है, थोड़ा सा बोरिंग लगता है, मैंने इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाए हैं पिक्चर्स और इलस्ट्रेशंस यूज़ करके। आप वहाँ से पढ़ेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग आई थिंक लगेगा और इजी लगेगा, क्योंकि ये आपको बहुत थॉरली लर्न करना है। ये जो भी हिस्ट्री है आपको उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। जहाँ हिस्ट्री, एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल है, उसमें टाइप्स ऑफ नॉवेल है, ये बेसिकली 3 सब टॉपिक्स है 4.1 में। आपको डिटेल में वो जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है आपको किसी भी तरह से वो लर्न करना है, अगर आपको 4 मार्क्स पक्के करने हैं। क्योंकि ये जो 2 क्वेश्चन आने वाले हैं वो MCQs है, ऑब्जेक्टिव्स। इट मीन्स आपको पूरे के पूरे 4 मार्क्स मिल सकते हैं, आपके बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटेंगे अगर आप राइट आंसर लिखोगे। बट यहाँ पे ना पैसेज है ना कोई एक्सट्रैक्ट है, सिर्फ 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जो आपकी मेमोरी पे बेस्ड होगा। आपने कितना 4.1 को पढ़ा है, अच्छे से लर्न किया है, सारी चीज़ें याद करी है। तो अगर आप इन सवालों के जवाब दोगे तो आपके 4 मार्क्स पक्के। फिर B, C और D। B जो रहेगा उसमें भी 2 क्वेश्चन होंगे, बट ये आएंगे 4.2 से, टू सर्व विथ लव से। फिर जो C वाला है उसमें भी 2 क्वेश्चन आएंगे। अगेन B, C, D में भी पैसेज और एक्सट्रैक्ट नहीं दिया रहेगा, बट B, C और D ये थोड़ी डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन आएंगे। आपको शॉर्ट नोट्स आ सकती है और आपको ब्रीफ्स आ सकते हैं, कैरेक्टर स्केच दिए जा सकते हैं। तो 4.2, 4.3, 4.4 ये जो भी फेमस नॉवेल के एक्सट्रैक्ट आपको दिए गए हैं। 4.2 है टू सर्व विद लव, 4.3 है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, और 4.4 द साइन ऑफ 4। इन सब को आपको अच्छे से पढ़ना है। 2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन होगा, टोटल 2 क्वेश्चन होंगे, 4-4 मार्क्स के लिए ये यूनिट आएंगे। मतलब सेक्शन 4 में आपको कुछ भी ओमिट करने का चांस ही नहीं है। आपको सारे यूनिट 4.1, 2 और 3 सारे चैप्टर्स आने वाले हैं, आपको पूरा ये सेक्शन पढ़ना है 16 मार्क्स के लिए। इसको आप किस तरह प्रिपेयर करोगे? ऑब्वियसली 4.1 तो थॉरली ही करना है, क्योंकि वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। 4.2, 4.3, 4.4 को अच्छे से पढ़ लिए, जितना हो सके अच्छे से पढ़ सकते हैं आप डिटेल में। और इन सारी जो नॉवेल्स है उनके थीम, प्लॉट, सेटिंग, कॉन्फ्लिक्ट और स्पेशली कैरेक्टर्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, मेजर कैरेक्टर्स के ऊपर अपनी अपनी नोट्स बनाइए, अपने ओन वर्ड्स में थोड़ी नोट्स बना के रखिए, ताकि एग्जाम में किसी भी तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। सो दैट्स हाउ यू विल गो अबाउट सेक्शन 4। तो इस तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे। सारे नॉवेल के सारे टॉपिक्स को भी मैंने कवर कर लिए हैं मेरे चैनल पे। आपको HSC चैप्टर्स के प्लेलिस्ट में सारे नॉवेल के टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपको अपने आपको प्रिपेयर करना है HSC बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए। तो ये सारी टिप्स थी मेरे पास। इसके अलावा कुछ खास टिप्स है जो मैं आपको देना चाहती हूँ। सबसे पहले कि रीड एवरी डे। रीडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बेनिफिशियल टास्क है। अगर आप रोज़ थोड़ा सा भी रीड करेंगे तो आपकी लैंग्वेज के साथ साथ आपकी नॉलेज और आपकी पर्सनालिटी को भी बहुत इम्प्रूव करती है। तो हो सके तो थोड़ा रीड कीजिए, एटलीस्ट 1 और 2 पेजेस एवरी डे। प्रैक्टिस राइटिंग। राइटिंग की प्रैक्टिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है।
ऐसे होता है कि जब इस लेवल पे हम जब आ जाते हैं स्टेज पे, हम ज़्यादा लिखते नहीं हैं, और आजकल तो वैसे भी सब चीज़ें फ़ोन पे ही होता है, तो फ़ोन पे ही हम पढ़ रहे हैं, राइटिंग की प्रैक्टिस इतनी नहीं हो रही है। तो अब जब एग्ज़ाम आप लिखने बैठोगे 3-3 घंटा जब आपको नॉन स्टॉप लिखना पड़ेगा, और स्पेशली लैंग्वेज में आपको बहुत सारा लिखना होता है, ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं, तो आपके हाथ दर्द होंगे, आप बिल्कुल पैनिक करोगे, आप थक जाओगे, और अगर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी, आप फास्ट नहीं लिख पाओगे, आपकी राइटिंग गंदी होगी अगर फास्ट लिखना चाहोगे, और अगर स्लो लिखोगे तो आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो अगर आप एग्ज़ाम आपके नज़दीक आ रहे हैं तो रोज़ थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका जो हैंड मूवमेंट है वो फ्री हो जाए। देन आपको अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करना है। सबकी बहुत ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग नहीं हो सकती है, ट्रस्ट मी, मेरी भी बहुत खास नहीं है, लेकिन हमें इतना अटेम्प्ट तो लेना है कम से कम कि हमारी राइटिंग ऐसी हो जो सामने वाले को अच्छे से समझ में आए, बहुत क्लीन हो। और एक बात ये है कि अच्छी हैंड राइटिंग से ना बहुत फ़ायदा होगा आपको, चाहे आप बिलीव करो या ना करो। ये एक मिथ है कि हैंड राइटिंग के अलग से मार्क्स होते हैं, हैंड राइटिंग के अलग से मार्क्स नहीं होते हैं, बट ये ओवरऑल इम्प्रेशन जो है ना आपके पेपर का बहुत अच्छा देता है। ये पेपर प्रेजेंटेशन आपका इम्प्रूव कर देता है, और जो बेचारा आपका पेपर चेक कर रहा है उसको बहुत खुश कर देता है। ऑफकोर्स वो खुश तो यानी कि आपकी भी चांदी ही चांदी है। मैं बहुत जल्द एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ कि हाउ टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। बहुत ब्यूटीफाई नहीं कर सकते हो, थोड़ी तो इम्प्रूव कर ही सकते हो, 3 स्टेप जिससे आप अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव कर सकते हो। बहुत जल्द मैं वो वीडियो बनाऊँगी आपके लिए। नेक्स्ट है कि टाइम मैनेजमेंट। इट्स ऑल अबाउट टाइम। एग्ज़ाम टफ, डिफ़िकल्ट और इतना स्कैरी है ही टाइम की वजह से, टाइम एलिमेंट की वजह से, कि आपको जो भी पेपर है वो लिमिटेड टाइम में ही पूरा कंप्लीट करना है। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता है, आप बिल्कुल भी बस पेन लेके स्टार्ट कर जा रहे हो, बिल्कुल भी आपके दिमाग में कोई विजन नहीं है कि आप किस तरह से, बिल्कुल प्लान नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है कि आप किस तरह से पेपर कंप्लीट करोगे, तो आप बहुत पैनिक करने वाले हो। तो पहले से ही सोच लीजिए कि आप किस तरह से इस टाइम को डिवाइड करोगे, यूटिलाइज़ करोगे, और अपने पेपर को टाइम पे स्ट्रेस फ्री होके कंप्लीट करोगे। टाइम मैनेजमेंट पे भी बहुत जल्द मैं एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। लेट्स होप दैट इट गेट्स अपलोडेड सून। और मेरी बहुत इंपॉर्टेंट और यूज़फुल टिप है सबके लिए कि अगर आपको लर्निंग में डिफ़िकल्टी है ना, तो सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग है टीच अदर्स। जो आपके फ्रेंड, उनको हेल्प कीजिए, उनको सिखाइए। अगर वो आपसे कुछ पूछ रहे हैं तो उन्हें समझाइए, क्योंकि अगर आप दूसरों को जब समझाते हैं तो वो जो आप लर्न करते हो ना दूसरों को समझाते हुए, वो एकदम बेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग होती है। आपके दिमाग में वो चीज़ बहुत ज़्यादा देर तक रहती है, और ये ईजी और फन वे ऑफ लर्निंग है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। कोई भी एग्ज़ाम आपसे और आपकी सेहत से बड़ा नहीं है। आप हो तो एग्ज़ाम है, तो अपने आप का बिल्कुल अच्छे तरीके से ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, एंड बिलीव इन योर सेल्फ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी लर्निंग। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और लाइक करें इस वीडियो को। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। Thank you very much.